नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे भीमसनी एकादशी के बारे में। क्या होता है ये एकादशी, किस तरह से पूजन विधि होनी चाहिए, क्या मुहूर्त है, इस बारे में चर्चा करेंगे पंडित जी के साथ ही आपके राशिफल भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर 0771-400-8777। लेकिन हर रोज जो निवेदन हम आपसे करते हैं वही आज भी करेंगे कि जब भी आप कॉल करें और सवाल पूछना है आपको, तब आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें या फिर टीवी को बंद कर दें। पंडित जी, सबसे पहले अब आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंचांग के साथ में ये हो जी। आइए देखते हैं पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि और दिन शनिवार। आज एकादशी प्रातः 5:45 तक, दिन शनिवार है। स्वाति नक्षत्र 2:04 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:43 से 10:23 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और आज है भीमसेनी एकादशी जी। तो भीमसेनी एकादशी के बारे में पंडित जी बात करते हैं। 24 एकादशी जो होती है उनमें से सर्वश्रेष्ठ ऐसे कहा जाता है, जितना मैंने दादी नानी से सुना है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या महत्व इसका होता है और किस तरह से पूजन विधि होनी चाहिए। ये 24 क्यों होती है? 12 महीने और उसमें हर 12 महीने और 12 महीनों के हर महीने में दो एकादशी, एक कृष्ण पक्षी एकादशी, एक शुक्ल पक्षी एकादशी, और 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ होती है निर्जला एकादशी। कहते हैं कि भीमसेन ने एक बार कहा कि भाई, मैं तो भूखा नहीं रह सकता हूँ, प्यासा नहीं रह सकता हूँ, और मेरे पेट में तो बहुत भूख लगती, व्रक नाम की अग्नि है, और इस अग्नि की खासियत ये है कि ये अगर मुझे इसको भोजन न मिले तो ये मुझे परेशान कर देती, इसलिए मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। तो फिर वेद व्यास ने कहा कि फिर आप निर्जला एकादशी का एक व्रत किया करें, ताकि आपकी सारे 24 एकादशियों का पुण्य आपको मिल जाए। तो वेद व्यास ने भीमसेन को ये एकादशी का उपदेश किया, और भीमसेन ने इस एकादशी को करके और 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया। तब से निर्जला एकादशी प्रसिद्ध हुई। निर्जला एकादशी में बाकी एकादशियों की तरह भगवान विष्णु की पूजा होती है। षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और फिर व्रत का प्रसाद अर्पण करके, आरती पुष्पांजलि करके, रात भर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सुबेरे पुनः स्नान करके, और फिर भगवान विष्णु की पूजा करके, और फिर व्रत का भोग लगाकर व्रत का पारण करते हैं। यतियों को, सन्यासियों को, याचकों को यथाशक्ति दान करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं और अपने व्रत का पारण करते हैं। नियम तो ये है, मगर इस एकादशी में खासियत ये है कि ये वृष और मिथुन राशि के सूर्य के बीच में पड़ने वाली ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि होती है, जिसमें गर्मी बहुत होती है और इसमें पानी नहीं ग्रहण करना होता। तो पूरे एकादशी भर हम पानी नहीं ग्रहण करते, ये एक सबसे बड़ी बात है। मगर इस बार की और 5:45 में प्रतिपदा समाप्त हो, मतलब एकादशी समाप्त हो रही, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए एकादशी का व्रत है यहाँ पे, और इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बड़ी आसानी से आप इस व्रत को कर सकते हैं। मतलब बहुत साफ है कि एकादशी के दिन आपको एकादशी के दिन संकल्प करना है कि मैं अपने भगवान विष्णु की सायुज्यता के लिए, सभी प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए एकादशी का व्रत करता हूँ या करती हूँ। और ऐसा संकल्प करके और फिर एकादशी का व्रत करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, और फिर द्वादशी में भगवान विष्णु का पूजन करके और फिर व्रत का पारण करना। ये बहुत सिंपल सा है। तो चूंकि आज एकादशी 5:45 तक ही है, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जी। चलिए, तो जितने लोगों ने भी एकादशी का व्रत आज किया है, अब निर्जला एकादशी है, ऐसे में आप कोशिश करें कि आप ज्यादा धूप में बाहर ना निकलें और घर पे ही रहें, तो इससे प्यास, मुझे लगता है पंडित जी, थोड़ी सी कम लगेगी। एक मिनट, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा। इस एकादशी में दान का बड़ा महत्व है जी। दान भी करना चाहिए। मैंने भगवान विष्णु का पूजन किया तो दान भी करें। तो दान गर्मी की चीजों को करें, जैसे घड़ा, जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, जूता, चप्पल, कपड़े, और साथ में शरबत, पंखा, ये चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको लगता हो कि आप में सामर्थ्य, तो तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, ये अतिराज अष्टमहादान करना चाहिए। यदि आपके पास इसके बाद भी सामर्थ्य बचे, तो फिर आप अपना श्राद्ध करते हुए, और विष्णु संबंधी अगर श्राद्ध करना हो तो विष्णु संबंधी अपना श्राद्ध करके आप गौदान भी कर सकते हैं, ब्रखोत्सर्ग भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा बहुत सारा विधान है। आज का दिन बहुत बड़ा है और दुर्लभ समय है, इसलिए सभी प्रकार के उत्सव किए जा सकते हैं।
चलिए, तो आज का दिन बेहद दुर्लभ जैसा कहा पंडित जी ने और शुभ भी है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की जिंदगी में शुभ ये रहे और खुशियां लेकर आए आज का ये खास दिन। अब कॉलर का रुख कर लेते हैं पंडित जी, क्योंकि अधीरता से इंतजार होता है कॉलर्स को आपका खास तौर पर। तो पटना से आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी अपना सवाल पूछेगा। नमस्कार आपको। नमस्कार मैडम। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार सर। मैं अपने पुत्र के बारे में जानना है सर। उसका नाम आदित्य आर्यन है सर जी। और डेट ऑफ बर्थ सर 10 नवंबर 2001। 2001। हाँ, 10 नवंबर 2001। जन्म समय सुबह 7:15 से। जन्म स्थान पटना बिहार सर। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर ये मेरा पुत्र सर इंजीनियरिंग कर रहा है सर। ये सेकंड ईयर में है सर। ये कंप्यूटर साइंस कर रहा है सर। ये क्या बीई कर रहा है? बीटेक कर रहा है सर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग सर बीटेक कर रहा है सर। हाँ। तो सर पढ़ाई बिकॉज सर ये इसको मतलब भटकाव हो रहा है सर। ये पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा है सर। इसको भटकाव हो रहा है सर। इसका करियर खेलता कूदता कितना है? जी सर। खेलता कितना है? खेलता स्पोर्ट्स तो नहीं है सर। बहुत कम है सर। बहुत है। मोबाइल में ज्यादा रहता है सर। अच्छा, मोबाइल में खेलता है तो बुरी बात है। चलिए आइए देखते हैं। बच्चा कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पिता को टेंशन है, होगा क्या? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक राशि, इसकी सिंह है, इसके तीसरे स्थान में मंगल है, मतलब इसके पास एनर्जी का सरप्लस है और शायद यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। मगर स्पोर्ट्स के लिए मैदान या दूसरी जगह जाने के लिए ये सारा समय कंप्यूटर में लगा रहता है, मोबाइल पर लगा रहता है। सवाल ये है कि इसका होगा क्या ये अच्छे से बीटेक कर पाएगा? क्या इसको अच्छी नौकरी मिल पाएगी? हर माँ बाप की चिंता होती है। मगर मैं आपको बता दूं कि सूर्य में राहु की अंतर्दशाएं चल रही थी अप्रैल तक। अब सूर्य में राहु की अंतर्दशा समाप्त है, मतलब सूर्य में गुरु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। मतलब अभी भी गुरु हालांकि मार्केश होकर के बैठे हैं, द्वितीयेश और पंचमेश होकर 8वें स्थान में है। तो सबसे पहला काम तो 11,000 महामृत्युंजय का जप याद से करा लें और भगवान शिव का नित्य अभिषेक करने को कहें या भगवान हनुमान जी का नित्य हनुमान चालीसा पाठ कर लें। एक 8 कैरेट का मोती, 8 कैरेट का पुखराज धारण करें। बहुत जल्दी आपका बेटा पढ़ाई भी करने लगेगा, आगे चल करके आपका नाम भी रोशन करेगा। चलिए अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। बलौदा बाजार से हमारे साथ मीना जी हैं। मीना जी अपना सवाल पूछेगा और साथ ही अपना जन्म समय, स्थान और तिथि बताइएगा। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी, जन्म तारीख बता दें। 19 मार्च 1991। और जन्म समय? सवेरे 10:15। और जन्म स्थान? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार। हाँ, क्या जानना चाहती हैं? हाँ पंडित जी, उसकी शादी कब तक होगी, पहला सवाल है। और दूसरा ये कि उसका धंधा कब तक चलेगा पंडित जी। चलिए आइए देखते हैं। क्या आपने इस बच्चे की जन्म कुंडली कभी दिखाई थी पहले भी? जी पंडित जी नहीं दिखाई। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे की जिंदगी में क्या व्यवधान है। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, राशि इसकी मेष है। सबसे पहले शादी की बात कर दें, क्योंकि शादी आपने पहला प्रश्न पूछा। तो इस बच्चे की शादी अप्रैल 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 के बीच में हो जाएगी। मतलब अभी हल्ला करने से भी कोई फायदा नहीं, शादी उसकी तभी होनी है, तब तक थोड़ा सा धैर्य रखें। दूसरा प्रश्न, क्या इसकी शादी में कोई प्रॉब्लम है? जी हाँ, लग्न में मंगल पड़े हैं, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें। अब एक तीसरा प्रश्न कि इस बच्चे की करियर में बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इसका व्यापार बहुत बढ़िया नहीं चलता है। कारण क्या है? तो इस बच्चे के तीसरे स्थान में गुरु केतु है। इस बच्चे में बहुत एनर्जी और बहुत इंटेलिजेंट है, मगर भाग्यस्थान में शनि राहु है जो पितृदोष का कारक है। तो किसी भी श्रवण नक्षत्र में, पंचमी या एकादशी में, किसी नदी के किनारे मंदिर में जाकर मम कुलाभिवृद्धि ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना करके पलाश विधि के द्वारा नारायण बलि और फिर नाग बलि और फिर क्रमशः रुद्राभिषेक कराएं तो निश्चित तौर पर इस बच्चे का करियर काफी अच्छा रहेगा और इसकी आगे कमाई भी अच्छी रहेगी। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा से जामुनिया और 4 कैरेट का उपल भी धारण कराएं। इस बच्चे से कहें कि नित्य भगवान हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि शनि राहु भाग्य स्थान में है। इसे एक तरह से पितृदोष या अकाल सर्प कह सकते हैं। तो ये इन राहु दोषों के कारण ही ये बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए इसे निरंतर हनुमान जी की पूजा करते रहनी चाहिए। चलिए अपने अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। भोपाल से श्रद्धा जी हमारे साथ हैं। श्रद्धा जी सवाल पूछिएगा अपना। जी प्रणाम गुरु जी। एकदम प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। भाई का डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1993। और जन्म समय? रात को 10:10। जन्म स्थान? जी भोपाल मध्य प्रदेश। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं।
कि भाई का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मुझे विवाह के बारे में पूछना है कि विवाह कब तक होगा और किस दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, ये भी बड़ी बात है। आपके भाई के विवाह में प्रॉब्लम क्या है पहले तो ये जान लें, क्योंकि जब प्रॉब्लम का निदान करेंगे तब ब्याह होगा, और ब्याह होगा तब दिशा होगी। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी राशि वृश्चिक है, शादी का योग तो आके रखा है। सप्तमी शनि छठे स्थान में यानी शत्रु क्षेत्रीय है। यदि शादी हुई भी तो पत्नी के साथ इनका विवाद काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए शादी से पहले अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इनके छठे स्थान में शनि और 12वें स्थान में मंगल है। ये दोनों ही विवाह में व्यवधान कारक है, इसलिए किसी भी शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में अर्क विवाह कराएं नान्यमुख शादी के साथ में। और इस बच्चे की जो अभी दशाएं चल रही हैं वो केतु की महादशा समाप्त हुई, केतु की अंतर्दशा समाप्त हुई है, शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं। अप्रैल 2023 के पहले ये बच्चा शादी के लिए राजी नहीं है, शायद ये कारण हो सकता है कि इसकी शादी में विलंब हो। बहरहाल अप्रैल 2023 के बाद में, अप्रैल 2023 के बाद में इसकी विवाह का योग बनता है। तब तक शुक्र की अंतर्दशाओं के लिए शुक्र की शांति कराएं, अर्क विवाह कराएं और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज धारण कराएं। बहुत जल्दी इस बच्चे की शादी भी होगी और करियर काफी अच्छा होगा। जी चलिए, तो इनकी शादी की अग्रिम शुभकामनाएं इन्हें भी और आपको भी। अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं, मुरैना से शिवशंकर जी हमारे साथ हैं। शिवशंकर जी, सवाल पूछिएगा अपना। नमस्कार, आप टीवी की आवाज बंद कर दें और फटाफट डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बता दें। तो मेरा डेट है वो 24/12/1970 1967। हाँ। अच्छा, और जन्म समय 12:05 है? 12:05 दोपहर में, रात में, दिन में। अच्छा, और जन्म स्थान ग्वालियर। ग्वालियर। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? मैं वो परेशान जी, काम में हाथ डालो काम सफल नहीं हो पाता, घाटा चले जाता है, ये हो जाता है बचपन से। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, जिस काम में भी हाथ डालते हैं असफल हो जाता है, कारण क्या है? हमने बहुत सारे एपिसोड्स में बताया कि जब कभी भी राहु केतु दूसरे और 8वें होते हैं तो हमेशा ये होता है कि एक सर्टेन टाइम में आपका सारा का सारा एफर्ट जीरो हो जाता है, और उसकी वजह है दूसरे 8वें स्थान में पड़े हुए राहु और केतु की स्थिति। बहरहाल हम आपको बता दें कि आपका जन्मलग्न कुंभ है, राशि आपकी कन्या है, आपके दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए पैनिक हो सकता है, मतलब आप शेयर, स्टॉक्स, MCX या किसी भी तरह के स्पेकुलेशन में रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये पैनिक होगा। तो इसलिए अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो या लोगों को ब्याज में देते हो पैसा या लोगों को उधार में व्यापार करते हो तो आप सावधान रहें, राहु के अंतर्दशाओं में आपका पैसा डूब सकता है। अब सवाल ये है कि ये परेशानी आई कहाँ से? तो गुरु में राहु की अंतर्दशाएं चल रही थी 2018 से 20, इसमें काफ़ी लंबा लॉस हुआ। 2020 के बाद में शनि की महादशा शुरू हो चुकी है, 2023 तक चलेगी। अब सवाल ये है कि शनि की महादशा आपके लिए अनुकूल है या नहीं। शनि एकादशी से द्वादशी होकर के लग्न में बैठे हैं, ऐसा मान सकते हैं कि इस शनि की महादशा में आपको खट्टा मीठा फल यानी लाभ और हानि दोनों होती रहेगी। बहरहाल हानि से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको शनिवार का व्रत करें, काले तिल काली उड़द का दान करें, 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट का मूंगा पहने और जैसे मैंने कहा कि काले तिल का दान करते रहें, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो भीमसेन एकादशी का दिन, और कहते हैं कि एकादशी में चावल नहीं खाया जाता। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से रविवार को तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए और ना ही छूना चाहिए तुलसी के पौधे को, उसी तरह से एकादशी में भी ये निषेध होता है। इसके पीछे का क्या तथ्य है और इसमें कितनी सच्चाई, ये जानेंगे थोड़ी देर के बाद ही पंडित जी से। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लेकिन इस वक्त कॉलर्स का रुख कर रहे हैं। झारखंड से हमारे साथ रेणुका जी हैं। रेणुका जी, अपना सवाल पूछिएगा। रेणुका जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी पंडित जी, मेरे प्रणाम पंडित जी। हाँ जी प्रणाम। फटाफट डेट ऑफ बर्थ बताएं। 20 नवंबर 1991 91। जन्म समय? जन्म का समय 4:20 मॉर्निंग में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट, संथाल परगना, झारखंड। ये कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में। झारखंड में नहीं, मतलब आसपास कोई और बड़ा शहर? संथाल परगना साहेबगंज जिला। साहेबगंज, बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मेरे पति की गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और मेरी संतान कब तक होगी और मेरी भी जॉब कब तक लगेगी? अच्छा, पति की नौकरी कब लगेगी, आपको संतान कब होगी और आपको नौकरी कब लगेगी? 3 प्रश्न। मेरे पति की गवर्नमेंट जॉब पंडित जी। अच्छा, तो अभी क्या करते हैं वो? अभी वो मतलब तैयारी कर रहे हैं पंडित जी, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। मतलब कुछ नहीं कमाते हैं? नहीं। फिर शादी कब क्यों कर लिया आपने? सर शादी किए थे पंडित जी, मतलब उस टाइम जॉब था उनके पास। कितने साल हो गए आपको शादी के?
3 साल। पंडित जी आपसे बात किए थे शादी में, हमारी लव मैरिज है, आपने कहा था कि हमारी शादी हो जाएगी 3 साल पहले। अच्छा, उसका अपराध भी मेरे सिर पर है। चलिए नहीं पंडित जी, आपने आशीर्वाद भी दिया था हमें। अच्छा, आशीर्वाद दिया था हमने, इसलिए आपकी शादी हो गई। शादी के बाद पति की सरकारी नौकरी भी लगवा दिया जाए, आपको एक अच्छा बच्चा भी हो जाए। चलो बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा, हमारे दर्शक बहुत ज्यादा अपेक्षा करते हैं और भगवान की दया से हम दुआ करते हैं कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके पति को अच्छी नौकरी मिले। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले संतान क्यों नहीं हो रही है आपको। आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो मेष। लग्ने शुक्र 12वें स्थान में, इसलिए मुझे ऐसा लगता है हार्मोनल इम्बैलेंस है। आपसे गुजारिश है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले लें। संतान बहुत जल्दी आपको हो जाएगी, क्योंकि कई बार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हार्मोन्स है, ये इम्बैलेंस होने के कारण इस तरह से होता है। आप किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। और भगवती महामाया के 9 पाठ किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या आषाढ़ में आती है गुप्त नवरात्रि, तो पंचमी में कलश स्थापन करें, अष्टमी तक 9 पाठ करा लें, कन्याओं को भोजन कराएं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ में आपके पति को शासकीय नौकरी भी मिल जाएगी। लगे तो आप एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण करें। और दूसरा प्रश्न कि आपको शासकीय नौकरी कब मिलेगी। आपके पास ऊर्जा बहुत है और 11वें स्थान में बृहस्पति है, आपको निश्चित तौर पर प्रयास करने से अच्छी शासकीय नौकरी मिल जाएगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो चंद्रमा की महादशा है, और चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर सितंबर से शुरू होगा। तो पहले आप ये सारे काम कर ले, वरना आपका काम 1.5 वर्ष रुक जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं इन उपायों के साथ आपके जीवन में तमाम जो खुशियां आप चाहती हैं वो जरूर आए। अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं पंडित जी। जबलपुर से शिखा जी हमारे साथ हैं। शिखा जी सवाल पूछेगा, साथ ही आपका जन्म समय, तिथि और स्थान। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 7/8/1982। समय जी सुबह 5:45 बजे। सुबह 5:45 बजे पंडित जी। अच्छा, और जन्म स्थान? नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। नरसिंहपुर। जी। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और व्यापार भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, व्यापार क्या करती हैं आप? जी, लेडीज गारमेंट का। लेडीज वेयर का काम करती हैं। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा है। बताएं भाई। पंडित जी बताएं, आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो कुंभ। आपके रोगेश बृहस्पति 4थे स्थान में है। मुझे से लगता है दूध से आपको एलर्जी है। दूध से बने हुए प्रोडक्ट आप बिल्कुल ना लें और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। मुझे ऐसा लगता है कि एलर्जी की प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार आपको पेट की तकलीफ होगी। और दूसरी एक बात और भी है कि आपका तृतीय बुध है, अपने स्थान से 12वें है, तो ये भी हो सकता है कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक IBS जैसी बीमारी भी हो, जो आमतौर पर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण होती है। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से आपको सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बहरहाल अगर आप 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मोती पहने तो ये भी आपके लिए अच्छी सफलता दे सकता है। और गुरुवार का व्रत किया करें। ऐसा करेंगे तो आपका व्यापार भी बढ़िया होगा और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। चलिए पंडित जी, अब उस सवाल की ओर रुख करते हैं जिसके बारे में आप बताने वाले हैं। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और इसके साथ ही तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए। क्या कितनी सच्चाई और क्या तथ्य है इसके पीछे? इच्छा तो है कि आपके साथ थोड़ा सा क्रीड़ा किया जाए, समय कम है। एक मामला है कि एक मेधा नाम के ऋषि थे। मेधा नाम के ऋषि भगवती महामाया की कृपा से महामाया के क्रोध से बचने के लिए धरती पर समा गए। धरती पर समा गए और जौ और चावल के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तब से एकादशी के दिन जौ और चावल का इस्तेमाल नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ये मेधा नाम के ऋषि थे जो भगवती के क्रोध से बचने के लिए धरती पर समा गए और उन्होंने चावल और जौ का रूप लिया। इसलिए एकादशी के दिन चावल और जौ का निषेध होता है। ये शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा। दूसरा, रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? तुलसी का स्पर्श तो निषेध नहीं है। हाँ, क्योंकि हम तो बोलते हैं तुलसी तू विष्णु प्रिया, है ना, तो हम तो तुलसी का स्पर्श करके प्रणाम करते ही हैं। दैट इज नॉट इशू। मगर यस, तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि तुलसी फिर विष्णु प्रिया है। जब हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उस दिन
तुलसी की भी पूजा की जाती है, इसलिए तुलसी तोड़ी नहीं जाती। भगवान शालिग्राम को तुलसी वृक्ष के नीचे रखा जाता है, उनकी छाया में रखा जाता है। ऐसी स्थिति में अभी मत रख दीजिएगा, क्योंकि मैं तुलसी तेरे आंगन के आंगन में तुलसी रखते हैं और भगवान विष्णु को गर्म में रख दिए तो भगवान और माथा गर्म हो जाएगा। पर आमतौर पे शालिग्राम की मूर्ति भगवान विष्णु प्रिया के नीचे यानी तुलसी के नीचे रहती है, इसलिए तुलसी तोड़ी नहीं जाती। तो ये दो बातें हैं जो शायद हमारे दर्शकों को जरूर पता होंगी, पर अब जरूर से मालूम हो गया। यानी कि पूजन कर सकते हैं लेकिन तुलसी को आप तोड़े ना, और इसके साथ ही आप चावल क्यों नहीं ग्रहण करना है ये भी अब आपको पता है। उम्मीद करते हैं कि आज एकादशी का व्रत आप सभी का बहुत ही अच्छे से होगा। कल फिर से एक बार हाजिर होंगे इसी समय पर लेकर हमारा खास कार्यक्रम सितारे हमारे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।